क्लास 7 चैप्टर 11 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई लिविंग थिंग्स अपने जैसे बेबी को प्रोड्यूस करता है ना। द प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस लाइक दियर ओन। अपने जैसे बेबी को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, आसेक्सुअल और सेक्सुअल। चैप्टर में आपको आसेक्सुअल पढ़ना है, मतलब प्लांट का केस पढ़ना है तो प्लांट में आसेक्सुअल होता है और एक केस में सेक्सुअल होता है तो वो भी पढ़ेंगे हम। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई टाइप के होते हैं, पहले जान लो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच नो मेल एंड फीमेल इज नीडेड एंड नो सेक्स सेल इज इन्वॉल्व। एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कोई सेक्स सेल नहीं इन्वॉल्व होती है, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पेरेंट के होने से भी बेबी बन जाएगा। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्स सेल इन्वॉल्व होती है, मेल फीमेल की नीड होती है, उनके मिलने से नया बेबी बनता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई टाइप के होते हैं, इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में हमको स्टडी करनी है। सबसे पहले आसेक्सुअल में हम स्टडी करेंगे बाइनरी फिजन की। देखो होता क्या है, अमीबा या उसके जैसे दिखने वाले उसके जैसे दिखने वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने होते हैं, वो फेवरेबल कंडीशन में मान लीजिए अमीबा है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में दो प्रकार का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। जो फेवरेबल कंडीशन आती है तो अमीबा की बॉडी इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में टूट जाती है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है। उस प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। फिर चूंकि तुमको पता है न्यूक्लियस के ऊपर पाया जाता है साइटोप्लाज्म, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से ये अमीबा की बॉडी दो अमीबा में टूट जाती है और दोनों अमीबा डेवलप करके पूरे के पूरे अमीबा बन जाते हैं। तो आपने देखा ना, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कोई मेल और कोई फीमेल की जरूरत नहीं पड़ी, जिसमें कोई मेल और गैमीट और फीमेल गैमीट की जरूरत नहीं पड़ी और नया अमीबा बनके तैयार हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग है फ्रेगमेंटेशन की। नहीं, आपकी बुक में अगली हेडिंग लगी है बडिंग की। बडिंग नॉर्मली आप एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। जैसे आलू में आपने देखा होगा बड़ निकल आते हैं, है ना, जिसको आखिया कहते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनकी बॉडी में इस तरीके से, मान लो ये हाइड्रा है, इनकी बॉडी में इस तरीके से उभार निकल आता है, बड़ निकल आता है, आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है, इसी को हम कहते हैं बड़। ये आउटग्रोथ उसकी बॉडी से डिटैच होता है, अलग होता है और डेवलप करके पूरा का पूरा हाइड्रा बना लेता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है फ्रेगमेंटेशन का। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैं बात करूं फ्रेगमेंटेशन, जिनकी बॉडी फिलामेंट लाइक होती है, लंबे लंबे रॉड की तरह होती है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म है जिसको कहते हैं स्पाइरोगायरा। इस तरीके का होता है। इसकी बॉडी जब लहर चलती है तो इसकी बॉडी दो पार्ट में टूट जाती है और ये दोनों पार्ट डेवलप करके पूरे के पूरे स्पाइरोगायरा में चेंज हो जाते हैं। तो आपने देखा ना किस तरीके से बिना सेक्स सेल के मिले ही नया बेबी बन रहा है। अगली हेडिंग स्पोर फॉर्मेशन। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे मशरूम है, पहले लिख दूं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जैसे मशरूम है, फर्न है, मासेज है, इसकी बॉडी में ढेर सारे ऐसे बूंदी के तरीके के स्पोर, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसको स्पोर कहते हैं। ये स्पोर जहां भी उड़ के जाएंगे, जहां पर भी गिरेंगे, वहां पर नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। और एक प्रकार का कौन सा रिप्रोडक्शन है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है इसके बाद, वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, किसे कहते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। प्लांट के असेक्सुअल पार्ट और सेक्सुअल पार्ट दोनों पाया जाता है। फ्लावर प्लांट का सेक्सुअल पार्ट है, बाकी जितने भी ये रूट स्टेम लीफ
ये सब प्लांट के असेक्सुअल पार्ट हैं। तो प्लांट के असेक्सुअल पार्ट से अगर कोई नया प्लांट निकल रहा है तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। या तो अपने आप निकल आए या हम खुद दूसरे प्लांट को निकलवाएं उसमें से, तो उसको कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में जैसे रूट होती है ना, यहाँ देखो रूट में जैसे कुछ प्लांट हैं जैसे स्वीट पोटैटो, दहलिया, इनकी रूट जो है अपने आप फ्लैशी रूट होती है, वो वहां से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। देख सकते हैं आप स्टेम में, आप देखिए कुछ प्लांट हैं जैसे पोटैटो है, जिंगर है, ओनियन है, इनमें जो है इनमें आप देखेंगे तो ट्यूबर पाए जाते हैं, बल्ब पाए जाते हैं और राइजोम पाए जाते हैं। ये सब क्या है, ये सब स्टेम ही होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। अब उन्हीं से नया प्लांट डेवलप होगा। इधर ट्यूबर में क्या होता है, ये भी एक स्टेम है। आलू में क्या होता है, आँखा जिसको आप कहते हो, है ना, वो इसी ट्यूबर में पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ से नया प्लांट निकल आता है। राइजोम कुछ प्लांट जैसे जिंगर है, टर्मरिक है ना, इसमें इस तरीके की बड पाई जाती है। देखोगे ये बड जो होती है डेवलप करती है और नया प्लांट बना लेती है। बल्ब क्या होता है, प्याज व्याज में आप देखोगे, ओनियन में ढेर सारे बल्ब होते हैं ना, छिलके जिसके आप कह सकते हो। ये बल्ब जो होती है इसमें बहुत सारी स्केल्स होती हैं और यहाँ से नया प्लांट डेवलप हो सकता है। सेम ऐसे कॉर्न में होता है, ठीक। लीफ में क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे ब्राइफिल्लम जिसको अजूबा कहते हो, बिगोनिया, इनकी लीफ को अगर आप मिट्टी में दबा दोगे तो वहां से नया प्लांट निकल आएगा। बाकी ये तो था नेचुरल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में जब हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर आप किसी प्लांट को काट लो कहीं से और काट करके अपने घर पे लाके लगा दो तो वहां से नया प्लांट निकल आता है। जैसे आपने किया होगा रोज में, हिबिस्कस में, है ना। तो ये कटिंग है, ग्राफ्टिंग ये इंपॉर्टेंट है आजकल, ये बहुत मेथड इंपॉर्टेंट है, चलता भी है। इसमें क्या होता है, दो प्लांट एक ही स्पीसीज के बट वैरायटी चेंज हो, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक देसी मैंगो है, एक दशहरी मैंगो है, आप चाहते हो कि एक ही प्लांट पे दोनों निकल आए, दोनों क्या निकलेंगे, वैरायटी चेंज होके निकलेगी। तो आप जिसको चाहते हो डिजायर्ड प्लांट, है ना, उसको कहेंगे सियॉन, और जिसकी रूट लोगे उसको कहोगे स्टॉक। माने कि आप ऐसे किसी प्लांट की रूट काट लो, सॉरी नीचे का हिस्सा यहाँ से काट के निकाल लेते हैं ये, और दूसरा जो प्लांट होता है उसको इस शेप में ऐसे काटते हैं और यहाँ पर इसको अरेंज कर देते हैं, यहाँ टाइटली इसको बांध देते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट कहलाता है सियॉन का और ये पार्ट कहलाता है स्टॉक का। उसके कुछ दिनों के बाद यहाँ पर डिवीज़न शुरू हो जाएगा, अब इसको लपेट देंगे, डिवीज़न शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद जो प्लांट ग्रो करेगा तो वो एक नई वैरायटी का प्लांट रहेगा। ये मेथड कहलाता है ग्राफ्टिंग, ठीक है। और उसके बाद से लेयरिंग देखा होगा, बड़ा कॉमन मेथड है। कोई प्लांट है, इसकी जो ब्रांच होती है उसको मिट्टी में दबा देते हैं, है ना, जैसे ये कॉमनली यूज किया था ग्रेप्स में, जैस्मीन में, यहाँ से नया प्लांट निकल आता है। मॉडर्न मेथड में टिश्यू कल्चर आता है। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, हम कुछ प्लांट के टिश्यू को लेते हैं, ठीक है, प्लांट के टिश्यू को लेते हैं, उनको जो है एक ऐसे मीडियम में रखते हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट होता है। और टिश्यू क्या होता है, यहाँ पर इसको डाल दिया टिश्यू को, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर पहले से अवेलेबल है, टिश्यू वहाँ पर जर्मिनेट करेगा, ग्रो करेगा, और धीरे के धीरे फिर ये जो जर्मिनेट करके ग्रो करेगा उसको हम कहेंगे सेलस। अब इसको अगर हम मिट्टी में दबा देंगे, है ना, तो वहाँ से नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है।